चलिए हम आगे अपना नेक्स्ट पेज लेके परमुटेशन के लिए, ठीक है। मैं नीरज पांडे आपको आगे परमुटेशन के बारे में बताऊंगा। हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो मैंने उसमें आपको ये बताया भी था कि इसमें हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मैं उम्मीद लगता हूँ कि आप सबने कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। तो हम चलो अपने शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। ये हमारी खुद की आरंभ क्लास है, ठीक है। तो हम देखिए क्या करते हैं, कैसे कैसे वैल्यू आ सकता है उस चीज़ पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। पहले यदि आपके पास 22p(r+1) इक्वल, ठीक है, या रेशो में ले लो, आप रेशो ले लो, पहले सिंपल सम करते हैं रेशो, ठीक है। फिर 20p(r+1) r+2 इक्वल, मैं रेशो ले रहा हूँ 11:52 ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर ठंड को ज़्यादा है तो ठंड लग भी रही है क्योंकि हाफ टी शर्ट में आपका लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे सम को सॉल्व करते हैं कैसे करना है, ठीक है। वैल्यू को आपको ध्यान देना, क्या दे रखा है 20p(r+1) रेशो 20p(r+2) इक्वल 11:52। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या है आपके पास। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20p(r+1) डिवाइड बाय 22p(r+2) इक्वल 11:52, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिए कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमारे पास 22p(r+1) डिवाइड 22p(r+2) है, इक्वल कितना आ गया 11/52। तो इनको लिखते हैं, कितना आएगा, सॉरी 20 है ना, हाँ यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20। तो कितना आ गया आपके पास 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r 20 माइनस r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आ गया डिवाइड 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 माइनस r+2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये यहाँ पे आपके सब आ गए 11/52। अब देखिए क्या करना है। अब ये देखा ये हम डिवाइड में, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नीचे आ जाएगी। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 22 फैक्टोरियल 22 माइनस r-1 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस r-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल इक्वल कितना 11/52 आ गया। इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने में ध्यान देना आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आपका आ गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्या होगा ये 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना होगा ये 21 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आ गया 20 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 20 फैक्टोरियल क्या हो गया, प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे करते हैं, तो आगे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आगे आपका 22 इंटू 21 इंटू 18 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी r पूरा आएगा r फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब इसे मैं ओपन करता हूँ तो क्या होगा ये 21 माइनस r इंटू 20 माइनस r इंटू 19 माइनस r हो गया 18 माइनस r फैक्टोरियल। आप सोच रहे होगे कैसे किया, -1 कम होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है एक ही वैल्यू कम होने। 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 1 माइनस करोगे कितना 19, फिर 18, ठीक है। हमने ऊपर वाले को नहीं किया, नीचे वाले किया। अब इसको क्रॉस में, अच्छा यानी कि इक्वल में भी हम लिखना बोल रहे 11/52, यहाँ भी होगा इक्वल 11/52। तो यहाँ पे देखिए r फैक्टर क्या हो गया 18 माइनस r फैक्टर कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 52 इंटू 22 इंटू 21 इक्वल 11 इंटू 21 माइनस r 20 माइनस r 19 माइनस r। अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज को आप थोड़ा सा टफ होगा, यहाँ पे वैल्यू को टफ करना है, वैल्यू यहाँ हमारी टफ होती जाएगी। तो वैल्यू को टफ हो रही है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे इजी सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मैं डिवाइड में लगा दूंगा 52 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइड बाय 11, ये कैंसिल हो गया 2 आ गया। आपके पास बचा 19 माइनस r 20 माइनस r 21 माइनस r, ठीक है। एक ही वैल्यू हम बढ़ाते हुए लिखे हो, ठीक है। अब इसको मैं कितना आ गया 52 इंटू 2 इंटू 21 इक्वल कितना आ गया 19 माइनस r 20 माइनस r 21 माइनस r। अब यहाँ से कंसेप्ट चालू होता है। अब मेनली जो कंसेप्ट फोकस करना है ना,
वो हमारा कहाँ चालू होगा, यहाँ से चालू शुरू हो जाए कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, फैक्टर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, फैक्टर बनाना शुरू करते हैं। फिर 52 है, 52 का फैक्टर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 30 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 13, किसका फैक्टर बना ये, 52 का बना, 2 का 2 ही रहेगा, तो 7 इंटू 3, ठीक है, क्या लिख लिया मैंने, 7 इंटू 3। अब इसको भी ना ऐसे अरेंज करना है कि अब देखिए जरा, 7 तुझा कितना हो जाएगा 14, 3 तुझा 12। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 13 इंटू 14। तो देखिए जरा क्या किया मैंने, 13 को 13 लिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका अरेंज हो रहा था बढ़ते क्रम में, सेम इसी तरह भी मैंने इसको बढ़ते क्रम में अरेंज किया, 12 इंटू 13 इंटू 14। यदि इसके मैं फैक्टर्स बनाने बैठ जाता तो फैक्टर बहुत ज्यादा टफ हो जाते, क्योंकि क्यूब में आते हैं, क्यूब को सॉल्व करना आसान तो है नहीं आपके लिए, तो उस क्यूब को बचाने के लिए हमने ऐसा काम किया। यहाँ क्या हो गया, 19 माइनस आर 20 माइनस आर 21 माइनस आर। अब देखिए जरा यहाँ पे किसी भी वैल्यू को ले लीजिए, चाहे आप 12 ले लीजिए, इसके कंपेयर कर लीजिए, 13 को इसके कंपेयर कर लीजिए, 14 को इसके कंपेयर करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैंने क्या कर लिया, 12 को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म से 12, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 12 इक्वल 19 माइनस आर, ये माइनस आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 माइनस कितना हो जाएगा, ये 12, अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 7 आंसर। अब देखिए यहाँ पे 7 आंसर है, आपके दिमाग में चलोगा सर जब हम कोई और वैल्यू लेके कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप ही का है, आप ही का चैनल है, आपके पास टाइम है, तो लीजिए इसको, थर्ड को लीजिए, कंपेयर कीजिए, कितना आएगा 14 इक्वल 21 माइनस आर, माइनस के आगे प्लस हो गया 21 माइनस 4, इसका भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब चाहे जिसको लेके आंसर कीजिए आपका आंसर वही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि क्यूब रूट्स निकालना पॉसिबल होता है, जो क्यूबिक रूट्स हम निकालते हैं ना, क्यूब का बनाने प्रैक्टिस बनाने तब होते हैं भाई, को जैसे हम क्वाड्रिक बनाते हैं तो वहां तो इजी है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो उसकी वैल्यू बनाना भी हमारे लिए तब होते जाता है, तो उस चीजों का ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है। तो हमने देखा आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 आएगी, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक आप स्क्रीन शॉट लीजिए या एक बार लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर के लिए मैं साइड हट रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से आप सबने ले लिया होगा, तो ले लिया होगा तो इसका ध्यान दीजिए ना, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में नहीं करना, कोई भी सम क्या करते हैं ना, कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में करते हैं कि हाँ यार चलो हो गया। अच्छा एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, नीचे प्रॉब्लम शो हो रहा होगा, लिख रहा होगा फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्या बोला 7 ऑब्जेक्ट आपके पास है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7, और आर कितना दे रखा है 3, टेकन 3 एट अ टाइम, आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो चलिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी बात कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, जब तक मैं इसे रेज कर रहा हूँ ना, कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, मुझे जहां तक उम्मीद है, तो मुझे उम्मीद है उन बच्चों से कुछ बच्चे सॉल्व करने में लग गए होंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, आगे भी प्रॉब्लम को देखना है, ध्यान देना है, और कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दीजिए, और जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाइए यार, जरूर लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़ाएंगे तो हम लाइव कैसे आएंगे, तो हमें लाइव आना है, लाइव आने के लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर की नीड होती है हमें। आप 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, हम लाइव आगे पढ़ेंगे, लाइव आगे आप कमेंट कीजिए, वहां से आपकी वैल्यू देखेंगे, वहां से आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए यार थोड़ा सा, 1000 सब्सक्राइबर तो कीजिए हमारे। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, आर क्या दे रखा है आपको 3, आर 3 का मतलब है टेकन 3 एट अ टाइम, फॉर्मूला आपको पता है NPR होता है, मतलब ये क्या हो गया 7P3 हो गया, तो क्या होगा आपका 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओपन करते हैं तो क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 6 × 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 30 तो आएगा 210, तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। तो इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत तब प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा सम इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो एक मैं और प्रॉब्लम देता हूँ, अपने घर से करना है, इसको कॉपी पे ट्राई करना है, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन होगा आपका डिस्क्रिप्शन में, इसको मैं डाल दूंगा आपके प्रॉब्लम को, क्या था फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम। तो
तो इसको आपने सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन में इसको मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दे दूंगा और कोशिश करना है कि इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। मैं चेक करता रहता हूँ आपका कमेंट सेक्शन, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं डालते हैं कमेंट सेक्शन, तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए, चाहे समझ आए या ना आए। कई बच्चों को नहीं समझ आता तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइक या डिसलाइक तो आप पे डिपेंड करता है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन आप पढ़िए बैठ के, आप चाहे जिससे भी मर्जी पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हमें भी टाइम, हमें मौका दीजिए, हम भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पास यहाँ करवा रहे हैं। तो एक और सम करते हैं, उस सम से और समझते हैं क्या कैसे कैसे वैल्यूज पूछी जाती है। तो एग्जाम में सम ऐसा टफ नहीं है, कोई भी एग्जाम ना, आप चाहे एसएससी ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, एक्समैन वाईमैन आता है। आपको ना मैं सोचा था ना कि एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, आपके लिए मैं थोड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, कौन कौन सी जॉब्स आती है ना उसके बारे में आप सबको बताऊं कि बहुत सारी जॉब्स आती हैं, कि आप +2 के बाद कौन कौन जॉब के फॉर्म भर सकते हो। जैसे एनडीए भर सकते हो, एयरफोर्स के भर सकते हो। एयरफोर्स में 2 ब्रांचेस आते हैं, एक्समैन और वाईमैन ग्रुप आता है, उसके फॉर्म भर सकते हो। उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए उसकी वीडियो बनाई जाए। इन सब वीडियो की आपके लिए भी बेनिफिट होगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मेन मोटिव है आपको सिखाना, कि आप सीखो अच्छे से कि क्या क्या चीजें हो सकती है पॉसिबल आपके लिए, ठीक है। तो 15p r-1 रेसो 16p r-2 इक्वल कितना गया 3:4। तो हमने सम किया था, फाइनल वैल्यू आगा, हमने सेम सम ये किया, अभी चेक भी किया कैसे कैसे करना। दोबारा इस सम को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, रोकिए, खुद कॉपी पे लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर देखिए अभी यदि सही आ रहा है तो बहुत बढ़िया, गलत आ रहा है तो चेक कीजिए आपने कहाँ गलती की हुई है। इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका बस p r-1 डिवाइड बाय 16p r-2 इक्वल कितना आ गया आपका 3/4। इसका कितना होगा 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस r-1 फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस r-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल इक्वल कितना आ गया आपको बस 3/4। यहाँ पे एक स्टेप मैंने खाया है, वो स्टेप आपको ध्यान देना कहाँ पे गलत है, ठीक है। हमने इसको रेसिप्रोकल किया डायरेक्ट, हमने पिछले समय क्या डिवाइड किया था, फिर आपको मैंने बताया था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया सॉल्व, क्या किया यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, क्योंकि हमें टाइम बचाना है यार। यदि एक एक वीडियो में 2-2 3-3 घंटे की बनाने लग जाओ, एक एक बेसिक समझाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो कम से कम बेसिक तो हमें क्लियर रखना है। तो ये क्या होगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इंटू 16 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 इंटू 15 फैक्टोरियल इक्वल कितना आ गया 3/4। तो ये 15 और 15 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ गया 18 माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका आ गया 16 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 16, ठीक है, इक्वल कितना आ गया 3/4। इनको हम ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। अच्छा ओपन किसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, ऊपर वाले करोगे, जिसकी माइनस करने में इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसको माइनस करोगे तो -1 15 हो जाएगा, -1 14, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू हमें कम नहीं 16 के अप्रोक्सीमेट लाना होता है। तो इसको मैं लिखता हूँ तो कितना होगा 18 माइनस r 17 माइनस r इंटू 16 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 16। तो 60 माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल कितना आ गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी है आपके पास 18 माइनस r 17 माइनस r, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 डिवाइड बाय 4, ठीक है। कैंसिल कितना आ गया 4 आ गया। तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ दीजिए आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। 3 इंटू 4 देखिए क्या है, तो यहाँ से अरेंज कर लीजिए ना, 4 इंटू 3 कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 इंटू 3। कंपेयर कर लीजिए, पहले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर किया, दूसरे को दूसरे से कंपेयर कीजिए। 18 माइनस r इक्वल 4, तो r कितना आ जाएगा 18 माइनस 4, तो r की वैल्यू आ गया आपके पास 40। अब चाहो दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर लो, कितना आएगा 17 माइनस r इक्वल 3, r कितना आएगा 17 माइनस 3, आपका आंसर आ गया r की वैल्यू 40। देखो कितना सिंपल, कितना इजी आंसर, r की वैल्यू सेम आएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आराम आराम से सम करना, जल्दबाजी में नहीं करना, भागना कहीं थोड़ी है हमें आराम आराम से सम करना है, सीखना है। सबसे पहले जरूरी क्या आपने सीखना है कि सॉल्व कैसे होगा सम को, स्टेटमेंट में आंसर कैसे है। कई बार क्या होता है ना कि कई समय ऐसे आएंगे जिसमें एक साथ दो वैल्यू आ रही होगी, तो ये ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, क्या ली जाएगी पॉजिटिव, ये दोनों ही वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू अपनी सही है, ठीक है। तो इस चीजों को हमने बेसिक से कंसेप्ट के साथ करना है और कोशिश करना है कि अच्छे से सीखें, गलती नहीं करनी है। कई बच्चे तो बहुत जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, तो प्लीज वो गलतियां नहीं करनी है, हमें सीखना है ना, सीखना है कैसे कैसे सम होगा, ठीक है। इस चीज पे हमें ध्यान ज्यादा फोकस करना है।
तो चलिए आज के लिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। अगला टाइम जो हमारा आएगा वो बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं कि परमुटेशन में कैसे वर्डिंग में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे हाउ मेनी वे ऑफ 6 पर्सन कैन स्टैंड इन द क्यू, हाउ मेनी पर्सन, जैसे कोई बस में चढ़ रहा है तो उसको कैसे अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैसे कैसे अरेंजमेंट होगी, उनके बारे में बनेंगे। परमुटेशन में एक खासियत है, इसमें रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के बारे में नहीं पूछता है, कभी भी इसमें रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के बारे में नहीं पूछता। तो आने वाले टाइम में हमारी आई थिंक परमुटेशन की लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होगी, तो उसके बारे में हम उसे खत्म करेंगे। परमुटेशन हमारा लगभग खत्म ही है, बस हमें यह है कि हमें थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम और अच्छे से समझना देखना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको अब उसके बारे में कराने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो हमारा होगा कम्बिनेशन पे, तो कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमें सीखनी है वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।